अस्सलाम वालेकुम। आप अगर इस तरह से पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे तो दुनिया की कोई भी नस्ल आपको मुनाफा नहीं देगी। ये फ्लाक इस वक्त 22वें हफ्ते में है, यानी इनकी ज़िंदगी के छठे माह का आगाज़ हो चुका है। लेकिन माँ सिवाय इक्का दुक्का छोटे अंडों के लगातार खुराक और अद्वियात के अखराजात का ना ख़त्म होने वाला तसलसल जारी है। मुर्गी दाना की बढ़ती कीमतें और मार्केट रेट में मंदी जैसे मसाइल अपनी जगह, लेकिन हमें हमेशा मसाइल के हल की जानब गामजन होना चाहिए, ना कि ऐसे इकदामात उठाते जाएं जो हमारी परेशानियों में मजीद इजाफा करें। सबसे पहले देखने वालों से चंद सवालात। अगर ये मुर्गी खाना आपका हो तो आप इन चिकन्स को सर्दी के तनाव से निकालने की दवाएं चलाएंगे या इनके लूज मोशन के इलाज पे खर्चा करेंगे? इनके जिस्मानी वजन को बढ़ाने के लिए नशोनुमा में इजाफा करने वाले टॉनिक्स को जेर इस्तेमाल लाएंगे या बीमार लागर सुस्त मुर्गियों को ठीक करने में सारा दिन सारी रात लगा देंगे? सारा फ्लाक फरोख्त करके नाकाम पोल्ट्री फार्मर की हैसियत से हमेशा से इस कारोबार को तर्क कर देंगे या भारी फीस देकर किसी नीम हकीम से रजू करके गलत इलाज मुआवजा के बावजूद बिलाखिर अपने फ्लाक को इसी बदतर हालत में देखेंगे? अंडा लेने के लिए सबसे बुनियादी चीज ग़िज़ाइयत है, इसके बाद जिस्मानी वजन का पूरा होना और मुनासिब माहौल की फराहमी है। अब आप अगर जरा सा भी तजर्बा रखते हैं तो इन तीनों में से एक भी चीज ठीक नहीं है। ग़िज़ाइयत की बात करूं तो इन 300 चिकन्स को 24 घंटों में सिर्फ 25 किलो खुराक दस्तयाब होती है, जो कि लगभग 83.3 ग्राम फी परिंदा बनती है। तो पहला हतमी नतीजा ये निकला कि सारा फ्लाक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी कि ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार है और इसी ग़िज़ाइयत की कमी का डायरेक्ट असर उनके जिस्मानी वजन पे पड़ रहा है। अब इन दोनों अनासर यानी ग़िज़ा और वजन, इनको सबसे बड़ी जो चीज़ मुतासर कर रही है वो यहाँ का माहौल है, जो कि इतनी बदतरीन सूरत हाल में है कि ग़िज़ा की ग़िज़ाइयत को मुर्गियों का जुज़्व बदन बनने ही नहीं देता। समझ से बालातर है कि हम ये समझने से कासर क्यों हैं कि इस माहौल में रखी हुई मुर्गियों को हम जो भी ग़िज़ा दे रहे हैं दरअसल हम उसे ज़ाया कर रहे हैं। ज़ाया इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि मुर्गियों की सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन डायरिया होता है। जब तक आप उनका डायरिया ठीक नहीं करते, उस दौरान आप उन्हें बतौर ग़िज़ा जो कुछ भी देते जा रहे हैं, एक्चुअली आप उसे वेस्ट कर रहे हैं। तो डायरिया किस वजह से है? वो इन चिकन्स में कोल्ड स्ट्रेस की वजह से है, सर्दी के तनाव की वजह से है, और ये तनाव उन्हें नीचे मौजूद जगह से दस्तयाब हो रहा है जो ऐसी कंडीशन में है, ऐसी हालत में है, जो मसलसल उन चिकन्स को एक ऐसा टेम्परेचर फराहम कर रही है, उस दर्जा हरारत में रख रही है कि जिसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल पुरसकून महसूस नहीं कर पा रहे। हम अपने चिकन्स की इंतहाई बेहतरीन तरीके से निगहदाश्त करके उनको 5वें माह तक, 6ठे माह तक लाते हैं। उसके बाद हम तवक्को कर रहे होते हैं कि अब इनसे अंडों की बेहतरीन शरह हासिल करेंगे और उन मकासद के लिए हम उनको अंडे देने वाली फीड भी देते हैं। तो अब उन्हें अंडे देने चाहिए, लेकिन अगर वो अंडे नहीं दे रहे तो उसके पीछे मौजूद वजूहात को हमें फौरी तौर पर पकड़ लेना चाहिए ताकि हम ज्यादा नुकसान ना उठाएं। ये इंतहाई आसान सी साइंस है कि मुर्गी ने ग़िज़ा इसलिए खानी होती है कि वो अपने जिस्मानी बनावट भी कर सके, अपने ढांचे की मजबूती के लिए, अपने पट्ठू की बेहतरीन किस्म की तश्कील के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए। और अगर वो बालग हो चुकी है, जवान हो चुकी है, उसका वजन पूरा हो चुका है, तो अब अपने मालिक को अंडे देने के लिए उसने उस फीड को, उस मुर्गी दाना को यूटिलाइज करना होता है। अब होता क्या है कि खुराक खाने के बावजूद आपको अंडे इसलिए नहीं आ रहे होते क्योंकि एक काम और बढ़ चुका होता है, और वो काम कौन सा होता है कि कोल्ड स्ट्रेस से उसे मुकाबला करना पड़ता है। जिस वक्त आप अपनी मुर्गियों को एक ऐसे एनवायरनमेंट में धकेलते हैं कि बाकी कामों के साथ साथ अब आपने इस लो टेम्परेचर का भी मुकाबला करना है, बाकी कामों के साथ साथ अब आपने अपने पंजों के जरिए, सीने के जरिए और जिस्म के दूसरे हिस्सों के जरिए स्किन से बॉडी के अंदर पहुंचने वाली उस ठंडक का भी मुकाबला करना है। तो ऐसी सूरत हाल में मुर्गियों की वो जो ग़िज़ा होती है वो इन मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, माँ सिवाय एक मकसद के, वो कौन सा? अंडा नहीं देना। हमने इस मोटी सी साइंस को समझने के लिए क्या हमने कोई कोर्स करना है? क्या हमें किसी किस्म की कोई डिग्री की ज़रूरत है? क्यों नहीं हम असल उस हकीकत की जानब आते हैं कि जिसके तहत हम पोल्ट्री फार्मिंग में नुकसान उठा रहे होते हैं? तो यहाँ पे हमने करना क्या है कि सबसे पहले नीचे की जानब ये जो जमे हुए केक्स हैं, ये जो जमा हुआ कीचड़ है, इसको हमने हर हाल में फिल फॉर बाहर निकालना है ताकि अपने चिकन्स को नीचे की जानब कोई ऐसा कंफर्टेबल पुरसकून सा बेडिंग मटीरियल बिछा के उस कंडीशन में लाया जाए कि जिसके तहत वो जो भी ग़िज़ा खा रही हैं
उसे वो अंडे को बनाने के लिए जर्दी को, सफ़ेदी को, छिलके को बनाने और फिर उसको जिस्म से बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि अपने आप को जिंदा रखने के लाले पड़े उन्हें इतने ज़्यादा कोल्ड स्ट्रेस में वो मुब्तला हो चुके हों। यहाँ पे इन चिकन्स को दिन में सिर्फ एक मरतबा पानी दिया जाता है। मॉर्निंग टाइम पे पानी के बर्तनों को भर के वहाँ पे रख दिया जाता है। अब चिकन्स जिस वक्त आपस में मेटिंग कर रहे होते हैं या एक से दूसरी जगह पे जा रहे होते हैं या आपस में फाइट कर रहे होते हैं, उस दौरान इन बर्तनों का नीचे गिर जाना कोई हैरानकुन बात नहीं है। तो जितने बर्तन नीचे गिरते जाएंगे उतना आपका फ्लाक पानी से महरूम होता जाएगा, उतना उनके जिस्म में डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती जाती है। दूसरा नुकसान, जितनी ज़्यादा देर गुजरती जाती है, कभी टेम्परेचर बाहर का 25, 26, 28, 30, 32 पे होता है और कभी ये 15 से भी नीचे आ रहा होता है। बैरूनी आबो हवा के हिसाब से, इसी टेम्परेचर के हिसाब से पानी का टेम्परेचर भी अप डाउन हो रहा होता है और वहीं से आपके चिकन्स का अंदर की जानब जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। जैसे ही डाइजेशन ख़राब होती है आपको इस तरह की ड्रॉपिंग्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि जिसमें आपको ऐसे लगता है कि हमारे चिकन्स बुखार में भी मुब्तला है, हमारे चिकन्स की इंटेस्टाइन्स, उनकी आंतें भी अंदर से, उनकी जो झिल्ली है वो भी अंदर से इंजर्ड होती जा रही है, जख्मी होती जा रही है, कुछ कॉक्सी की जानब और कुछ एंट्राइटिस यानी कि आंतों की सोजिश की जानब जा रहे हैं। तो ये ढेर सारे मसाइल सिर्फ एक स्टेप ना उठाने की वजह से आपके सारे के सारे फ्लाक की कारकर्दगी को और आपकी तवक्कुआत को मनफी तरीके से मुतासर कर रहे होते हैं और आपकी भी हर रोज़ हौसला शिकनी होती जाती है। अब ये जो माहौल है जिसमें इस वक्त ये मुर्गियां खड़ी हैं, यहाँ पे आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर लें उसने काम नहीं करना, क्योंकि मेडिसिन तब काम करती है जब उसको मैनेजमेंट के जरिए सपोर्ट किया जाए। मैनेजमेंट इस कंडीशन की हो तो मेडिसिन आप जितने मर्जी अच्छी से अच्छी ला के अपने चिकन्स को दे लें, आपको उससे अफाका नजर नहीं आएगा। यही वो बुनियादी वजूहात होती हैं कि जिसके तहत चिकन्स अपना बॉडी स्ट्रक्चर, अपनी जिस्मानी बनावट को उम्र के हिसाब से उस पैमाने तक, उस लेवल तक ले जाने में नाकाम रहते हैं कि जिसका हम वेट कर रहे होते हैं। सिंपल सी साइंस है कि जब तक आप अपने चिकन्स के जिस्मानी वजन को पूरा नहीं कर लेते आपको अंडे मिलने ही नहीं है। अगर अंडे मिल भी जाएंगे तो वो इतने छोटे साइज के होंगे कि मार्केट में उनका इतना अच्छा खासा रेट नहीं होना। अगर उन्हें फर्टाइल पर्पज के लिए यूज करेंगे तो या तो अर्ली एम्ब्रियो मोटेलिटी होना शुरू हो जाएगी या फिर चिक क्वालिटी बहुत ज्यादा पुअर होगी, बहुत कमजोर चिक्स आएंगे, वो भी मार्केट डाउन करेंगे। आपके पास भी लगभग इसी तरह का फ्लाक है और खुदा न खास्ता इसी तरह की मैनेजमेंट है, तो जो भी बातें आपके साथ शेयर की हैं इन्हें फौरी तौर पे अप्लाई कीजिएगा। नीचे की जानब से सारे केक्स निकालें, इसके ऊपर बेडिंग बिछाएं, उसके बाद अपने चिकन्स को आप इस स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए मल्टीविटामिन्स, खासतौर पे विटामिन सी और इनके बुखार को, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू को ठीक करने के लिए आपने इन्हें एंटीपायरेटिक्स यानी कि बुखार के खिलाफ काम करने वाले सिरप्स देने या टैबलेट्स देनी है, या आपके पास कोई भी ऐसी दूसरी कोई एंटीबायोटिक दस्तयाब है तो उसका यूज़ करना है, ताकि जल्द से जल्द आने वाले चंद हफ्तों के अंदर ही ये आपका फ्लाक प्रोडक्टिव हो जाए, इसमें पैदावारी सलाहियत आ जाए, तो अगले आने वाले 1 से 1.5 से 2 माह के अंदर ही हम इन पे वो अखराजात पूरे कर लेते हैं जो हमने पहले किए होते हैं। बेशक पोल्ट्री फार्मिंग से आपको पैसे मिलते हैं हज़ारों, लाखों, इससे भी ज़्यादा, लेकिन उसके लिए आपको ये तगोदो करनी पड़ती है, उसके लिए आपको इतना बाशऊर होना पड़ता है। और फिर से कहूँगा, ये इतनी मोटी साइंस नहीं है, सिर्फ इसमें आपको कॉमन सेंस चाहिए, इसमें आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, आप इस काम के लिए वक़्फ़ होना चाहिए। इस काम में आपको किसी किस्म की कोई छुट्टी नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।